अच्छा, मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार तो हम हैं ही हैं, ग्लोबली हम सब हैं, बट साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो माहौलियाती चैलेंजेस हैं वो वर्स होते जा रहे हैं विद एवरी पासिंग डे। फ़िज़ाई आलूदगी से मुतालिक एक नई आलमी रिपोर्ट आई है जिसमें हैरत अंगेज़ इंकशाफात हुए हैं। इंकशाफात क्या हैं कि पाकिस्तान 2025 में दुनिया का सबसे ज़्यादा स्मोक से आलूदा मुल्क रहा है। दिस इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग क्योंकि हम भारत समझते थे। स्विट्ज़रलैंड की कंपनी IQ एयर के सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ख़तरनाक बारीक ज़रात PM यानी पार्टिकुलेट मैटर्स की मिकदार आलमी इदारा सेहत के मुकर्ररा हद से 13 गुना तक ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है और लाहौर दुनिया का सबसे आलूदा शहर करार पाया जहां एयर क्वालिटी खतरनाक दर्जे पर रही। अच्छा, हमें तो इस साल हमने देखा था, पिछला जो पूरा सीज़न गया सर्दी का, कि वो लास्ट सीज़न से बेहतर बताया गया था कि इन टर्म्स ऑफ स्मोक के हवाले से अगर हम बात करें तो रिपोर्ट में जनाब चले आगे भी बता देते हैं कि 143 में से 130 ममालिक और ख़त्ते के जो आलमी मयार पर पूरा उतरने में जो नाकाम रहे हैं उनको आलूदा तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया गया। तो उनमें बांग्लादेश दूसरे नंबर पर है, ताजिकिस्तान तीसरे नंबर पर है। आलमी रिपोर्ट में दुनिया के 25 सबसे ज़्यादा आलूदा जो शहर हैं उसमें भारत, पाकिस्तान और चीन में ये शहर वाक़ हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, एस्टोनिया और पनामा साफ़ तरीन ममालिक करार पाए गए हैं। तो ये जनाब सूरत हाल इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर माहौलियात, मेंबर पंजाब क्लाइमेट चेंज कमेटी, डॉक्टर ज़ैनब नईम। डॉक्टर ज़ैनब नईम, बड़े स्टेप्स लिए गए थे, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से स्मोक गन्स भी लेकर आए थे, लेकिन ये रिपोर्ट है, आलमी रिपोर्ट, ये हमें कुछ और ही स्टैट्स बता रही है कि पाकिस्तान आलूदा तरीन मुल्क और ज़ाहिर पाकिस्तान का शहर लाहौर को आलूदा तरीन करार दिया गया है। इस रिपोर्ट से आप कितना इत्तेफाक करती हैं? जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट्स पहले भी पिछले सालों में भी आती रही हैं, लेकिन जहां अभी आप बात कर रहे थे, अगर हम कंपैरिजन करें पिछले कुछ सालों से, पिछले साल का 2025 का, तो हम लोगों को यहाँ रहने वालों को तो बेहतरी महसूस हुई। लेकिन ये जो रिपोर्ट में इन्होंने जिक्र किया पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ये छोटे छोटे ज़रात होते हैं जो कि मुख्तलिफ सोर्सेज से निकलते हैं, जिसमें आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, आपके ये कूड़ा जलाने से, ये फसलों का फुजला जलाने से, इंडस्ट्रियल एमिशंस, और इसके अलावा जो पुरानी गाड़ियों का धुआं उससे निकलते हैं। तो इनकी तादाद, इनकी मिकदार की बेसिस पे उन्होंने रैंकिंग की है। तो बिल्कुल हम लोगों को ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि हम लोग सिर्फ विजिबिलिटी की हद तक जो है उसको कंसिडर कर रहे होते हैं, या स्मॉग के सीजन की हद तक कंसिडर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप एक और चीज देखें, पिछले कुछ सालों में ये स्मॉग सिर्फ पंजाब की हद तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि अब आपके ये इस्लामाबाद तक आती है, खैबर पख्तूनख्वा तक जाती है। तो ये मामला फैलता जा रहा है। तो कोई भी पॉलिसी अगर लाहौर में आ भी जाती है तो बाकी इलाकों के जरिए की तरफ से भी एयर पोल्यूशन और स्मॉग का मामला लाहौर में फिर वापस आ सकता है। फिर एक एयर शेड जो हम इंडिया के साथ शेयर करते हैं, ये पूरा इलाका एयर शेड कहलाता है, वहां से भी आबो हवा के दबाव की वजह से इस तरफ पोल्यूशन आ सकती है, लेकिन वो एक लिमिटेड फैक्टर है। एक बहुत बड़ा इसमें फैक्टर जो मैंने भी जिक्र भी किया, वो एग्रीकल्चर बर्निंग है उसकी वेस्ट की, वो उस तरह से कंट्रोल नहीं हुई। हम लोगों ने पिछले साल भी देखा कि ऑल्दो पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत सारे किसानों को सीडर्स भी दिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी चले, लेकिन उसके बावजूद जो नासा सैटेलाइट का डेटा है उसमें क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग पिछले 2025 के मुकाबले, पिछले सालों के मुकाबले में 2025 में ज्यादा रिकॉर्ड की गई। अच्छा। जो कि गवर्नमेंट उस तरह से अकाउंट नहीं कर पाई। डॉक्टर साहब, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये तो फैक्टर एक है, लेकिन ये बताइएगा कि अब इस साल क्या इकदाम किए जा रहे हैं? लास्ट ईयर हमने देखा कि जो स्मोक कैनन्स थी वो खास कारआमद साबित नहीं हुई, तो इस साल स्मोक को फाइट करने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, स्मॉग कैनन्स एक मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये टेम्परेरी फायदा देती है, मतलब थोड़ी देर के लिए डिस्पर्स कर देगी वहां से आलूदगी को या पोल्यूटेंट्स को, लेकिन जब वो कैनन इस्तेमाल में नहीं होगी तो वहां पर दोबारा वो आलूदा जो वो पार्टिकल्स है, ज़रात है, वो वापस आ जाएंगे। तो ये बेकार है, लॉन्ग टर्म यूज इसका फायदा नहीं है। चाइना में भी ये अब उस तरह से इस्तेमाल नहीं होती जैसे हमने, हमारी ये लर्निंग चाइना से। चाइना ने देखिए आपकी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम निकाला है अपने शहरों में, यानी इलेक्ट्रिक बसेस हैं, 2 व्हीलर्स भी आपके ईवीज पर आ गए हैं, साइकिलिंग लेन्स वहां पे इस तरह के शहर बनाए गए हैं कि जहां पे लोगों की वॉकिंग के में आसानी हो, चलने फिरने में, और साइकिल्स में, और बफर जोन बढ़ाए हैं, अपने नेचर बेस्ड सोल्यूशन लगाए। हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। घरों में इंडोर प्लांट्स उनके लगा दिए जाते हैं ताकि घरों में जो एयर क्वालिटी वो बेहतर रहे। तो ये सिर्फ कैनन के जरिए स्मॉग कंट्रोल नहीं होती। हाँ, एक चीज जो बहुत अच्छी हुई है कि पंजाब गवर्नमेंट ने की हद तक उन्होंने डिजिटल
डिजिटाइजेशन की है, मॉनिटरिंग करते हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग, वो मॉनिटरिंग स्टेशन बढ़ाए हैं। मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में एक पॉलिसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ताकि ये सारे सूबों में जो है डेटा इंटीग्रेशन हो। उसकी बिना पे हम अपने आगे देखें कि हमें क्या करने की जरूरत है, कहाँ पे मसला किस चीज का। देखिए पोल्यूशन सिर्फ पार्टिकुलेट मैटर की नहीं होती, उसमें नॉक्स भी है, सॉक्स जो पुरानी गाड़ियों के धुएं से निकलता है, फिर और इसमें बहुत बड़ा ब्लैक कार्बन जिसको जो काला धुआं जो निकलता है क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग से, वो उसके लिए हमने कुछ मिटिगेशन के लिए हम अभी कुछ खास नहीं कर रहे मेरे ख्याल से। फिर नॉर्दर्न एरियाज में भी जो उनके पास क्लीन कुकिंग एक्सेस नहीं है, वो ये लकड़ियां जलाते हैं, लकड़ियां जलाने से भी पोल्यूशन होती है। तो ये चीजें सब आपको अकाउंट करनी पड़ती हैं, सिर्फ एक सूबे में कर देने से ये मसला हल नहीं होता, और एक दो सालों में कर लेने से तीसरे साल आप बेहतरी नहीं देख सकते। ये मुसलसल रिगरस अमल है जो होना चाहिए। बिल्कुल, और जाहिर है इस वक्त जो हालात हैं उसको देखते हुए, क्योंकि अगर आप लकड़ियाँ जलाने की बात करें तो ये तो ज़माने कदीम से एक तरीका कार रहा है इंसानों का, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जिसमें गाड़ियों का धुआं भी है, जिसमें इंडस्ट्री से निकलने वाला फुजला भी है, ये बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर ये सूरत हाल बना रहे हैं। बस हमें आई थिंक राउंड द क्लॉक पूरा साल इसकी तैयारी करनी होगी, तभी हम स्मॉग से और इस आलूदगी से निमट सकते हैं। हमें इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना होगा। That could be the only way we can survive. the only way out. Yes, you're right. बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब साहिबा, अपने प्रोग्राम के लिए निकाला, और हमें इनफरादी तौर पर ख़ुद भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अपने जो फुजला अगर आप कहीं पर बर्न कर रहे हैं घरों का, ना करें। इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर आप कहीं पर देख रहे हैं कि चिमनीज चल रही हैं और वो भट्टे जो हैं वो आसमान में फुजला अपना डाल रहे हैं, हमें आई थिंक पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। ये जो हम स्मार्ट लॉकडाउन में जो हम जिक्र कर रहे होते हैं, जो हमने कोविड में देखा, हमें आई थिंक वो अब न्यू नॉर्मल बना देना होगा। हमें अपने मार्केट्स टाइमिंग, अपने जो औकात कार हैं, हमें ज़्यादा रिलाय करना होगा कि हम पैदल सफ़र करें। जो कम डिस्टेंस फासला है वहाँ हम पैदल जाएं।